आधी रात से पेट्रोल 2 रुपए 19 पैसे और डीजल 98 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल के दाम 61 रुपए 87 पैसे हो गए, जबकि पहले 59 रुपए 68 पैसे थे। इसी तरफ डीजल का भाव 48 रुपए 33 पैसे के बजाय 49 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर हो गया है। एक महीने से भी कम समय में पेट्रोल और डीजल में दूसरी बार ये बड़ा इजाफा है। 17 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 7 पैसे और डीजल में 1 रुपए 90 पैसे का इजाफा हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक आज चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि औद्योगिक विकास और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दर में 0.25 से 0.50% की कमी का ऐलान हो सकता है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस आज आधिकारिक रूप से रफ्तार पकड़ेगी। सुबह 10 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु हरी झंडी दिखाकर गतिमान एक्सप्रेस को आगरा के लिए रवाना करेंगे। ये ट्रेन शुक्रवार को छोड़कर हर रोज चलेगी। गतिमान एक्सप्रेस 100 मिनट में दिल्ली से आगरा का करीब 188 किलोमीटर का सफर तय करेगी। हजरत निजामुद्दीन से सुबह 10 बजे खुलकर ट्रेन 11:40 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस देश की सबसे तेज ट्रेन है। अभी शताब्दी एक्सप्रेस को दिल्ली से आगरा पहुंचने में 2 घंटे का वक्त लगता है। ये मैं समझता हूं हमारी एक जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी है कि जिसमें हम हमारी ट्रेन की स्पीड बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कुछ देशों के साथ में सहयोग किया, जैसे फ्रांस के लोग हैं वो भी कुछ सेक्टर पे काम कर रहे हैं, जर्मनी के लोग दूसरे सेक्टर पे काम कर रहे हैं। हर जगह पर अलग अलग तरीके के देशों के लोगों को लाकर हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गतिमान एक्सप्रेस में 12 अल्ट्रा मॉडर्न कोचेस हैं और हर कोच की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए है। हर कोच में ऑटोमेटिक फायर अलार्म, इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्लाइडिंग डोर्स लगे हैं। दिल्ली से आगरा जाने वाली देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस में कई सुविधाएं विमानों की तर्ज पर होंगी। मुसाफिरों को उनकी सीटों तक पहुंचाने के लिए ट्रेन होस्टेस होंगी, तो मुसाफिरों को गुलाब के फूल भी दिए जाएंगे। उन्हें फिल्मों, समाचार और कार्टून जैसी मल्टीमीडिया सामग्री की भी निःशुल्क सेवा मिलेगी। गतिमान एक्सप्रेस के डिब्बों में हॉटस्पॉट उपकरण लगाए गए हैं, जिससे यात्री अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर सीधे इन सुविधाओं का निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर यात्री इन सुविधाओं का मुफ्त लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे दिल्ली से सटे नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का आगाज करेंगे। इस मौके पर पीएम एक वेब पोर्टल का भी आगाज करेंगे, जिसके जरिए लोग स्टैंड अप इंडिया के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। साथ ही पीएम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन करने के साथ 5100 ई रिक्शा भी बांटेंगे। असम में पहले दौर का मतदान खत्म होने के तुरंत बाद गोलपाड़ा में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई। गोलपाड़ा के दूधनोई में कल शाम करीब 7:30 बजे बीजेपी के अस्थायी दफ्तर के पास हुए आईईडी धमाके में 4 पुलिस वालों समेत 21 लोग जख्मी हो गए। धमाके का शक उल्फा उग्रवादियों पर जताया जा रहा है। इस इलाके में दूसरे दौर में 11 अप्रैल को चुनाव होगा। करीब 25 साल पहले पीलीभीत में हुए फर्जी एनकाउंटर केस में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने 47 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर पद के हिसाब से 3.25 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया गया है। कोर्ट में जमा कराए जाने के बाद इन पैसे से एनकाउंटर में मारे गए 11 लोगों के परिवारों को 14 लाख की मुआवजा राशि दी जाएगी। दिल्ली के 30,000 इलाके में कल शाम बाइक सवार बदमाशों ने कई राउंड गोलियां चलाते हुए लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले बुजुर्ग से 10 लाख रुपए लूट लिए। पास ही के चर्च के गार्ड ने जब रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर पिस्टल तान दी। पिछले वित्तीय वर्ष में एमसीडी ने संपत्ति कर वसूली का रिकॉर्ड बना डाला। दिल्ली की तीनों निगमों ने पिछले साल से ज्यादा संपत्ति कर वसूला। आंकड़ों के मुताबिक ईस्ट एमसीडी ने 2015-16 में 165 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूला। पिछले साल की तुलना में ये 32 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी तरह नॉर्थ एमसीडी ने पिछले साल की तुलना में 36 करोड़ और साउथ एमसीडी ने 104 करोड़ ज्यादा संपत्ति कर वसूला। दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड में 30 नए खोजी कुत्तों को शामिल किया गया। 30 में से 20 खोजी कुत्ते विस्फोटक और दूसरी चीजें सूंघने के माहिर हैं।
जबकि 10 को खासतौर पर ट्रैकिंग की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस में खोजी कुत्तों की संख्या 60 हो गई है, जिनमें से 45 स्नीफर डॉग्स हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल असम के गोलकगंज धुबरी जिले में चुनावी रैलियां की। चुनाव के आखिरी दौर में जोर लगाते हुए राहुल ने कहा कि असम के करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कांग्रेस मेक इन असम कार्यक्रम शुरू करेगी। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए असम और यहाँ के युवाओं का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता है। तोड़ने वाली विचारधारा जो एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से लड़ाती है, जो गुस्सा फैलाती है, जो क्रोध फैलाती है, जो दीवारें बनाती है, उस विचारधारा का नाम नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने असम के नौगांव में चुनावी रैली को संबोधित किया। रैली के बाद मीडिया से बात करते हुए शाहनवाज ने कहा कि इस बार बीजेपी को पूरा असम मिलने वाला है। आसनसोल के काली पहाड़ी इलाके में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस का झंडा फाड़ने की घटना से तनाव पैदा हो गया है। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झंडा फाड़ने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत करने की धमकी दी है। बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान उत्तर विधानसभा क्षेत्र में कल टीएमसी और सीपीएम समर्थकों में झड़प हो गई। सीपीएम कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। झड़प में सीपीएम के 7 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। पार्टी ने टीएमसी समर्थकों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस्तीफे की मांग को लेकर कल सीपीआई कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कार्यकर्ता राजभवन की तरफ मार्च करते जा रहे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने 21 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मार्च का आयोजन बगैर मंजूरी के किया गया था। गौरतलब है कि दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर इस तरह के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में पुलिस एक बार फिर प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह से पूछताछ करेगी। राहुल इस वक्त मुंबई के कांदिवली स्थित श्री साईं अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस के मुताबिक अस्पताल से छुट्टी मिलते ही राहुल से पूछताछ की जाएगी। सीने में दर्द और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद राहुल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रत्यूषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल को अब आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत अब भी ठीक नहीं है और वो ट्रॉमा में है। डॉक्टरों के मुताबिक राहुल को दिन में 2-3 बार उल्टियां हो रही हैं और वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। वो बार बार रोता रहता है। डॉक्टर के मुताबिक राहुल बार बार कहता है कि वो मरना चाहता है। गौरतलब है कि टीवी सीरियल बालिका वधू के किरदार आनंदी से लोकप्रिय होने वाली प्रत्यूषा बनर्जी ने 1 अप्रैल को पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। प्रत्यूषा बनर्जी और राहुल राज सिंह को करीब से जानने वाले डायरेक्टर रंजन सिंह ने पैसे को लेकर प्रत्यूषा और राहुल के बीच झगड़े की खबरों को गलत बताया है। रंजन ने कहा कि राहुल अमीर परिवार से है, इसीलिए पैसे का कोई मामला नहीं होना चाहिए। टीवी सीरियल माता की चौकी में राहुल को डायरेक्ट करने वाले रंजन ने यह भी कहा कि राहुल को लुका छिपी नहीं खेलना चाहिए और सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। एनआईए के अफसर तंजील अहमद के कातिलों तक पहुंचने में पुलिस को अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस बीच पुलिस ने तंजील की भांजी की शादी का वीडियो भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं शादी से ही हमलावर तंजील पर नजर तो नहीं रख रहे थे। गौरतलब है कि निकाह के बाद तंजील अपने बच्चों और पत्नी के साथ वैगनआर कार में बैठकर घर को रवाना हुए, लेकिन रास्ते में बाइक सवार 2 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उधर पुलिस बिजनौर के एक स्कूल में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है। इस तस्वीर में 2 बाइक सवार दिख रहे हैं। पुलिस की जांच अब इस बात पर टिकी है ये बाइक सवार कौन है। गौरतलब है कि तंजील पर हमला करने वाले बाइक पर ही आए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाइक से टकराने के बाद एक ट्रक में आग लग गई। आग से बाइक जलकर स्वाहा हो गई, जबकि ट्रक का भी बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े गैस टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही मेरठ के परीक्षितगढ़ के विकासखंड अधिकारी विजय शंकर शुक्ल के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि बीडीओ बुरी तरह घायल हो गए। हादसा कौशाम्बी के कोखराज इलाके के NH2 पर हुआ।
हादसे के कारण काफी देर तक जाम लगा रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेस्तरां में सिलेंडर फटने से 3 लोग जख्मी हो गए। ब्लास्ट होते ही दुकान में आग लग गई। धमाके से दुकान के परखच्चे उड़ गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयपुर के शाहपुरा एसडीएम भारत भूषण गोयल को अपने घर में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। गोयल के बारे में एसीबी को कई दिन पहले ये शिकायत मिली थी कि गोयल एक परिवादी से 25 बीघा भूमि के रूपांतरण करने की एवज में 25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इसी काम के लिए परिवादी से 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने आरोपी एसडीएम को रंगे हाथों दबोच लिया। उदयपुर की भूपालपुरा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए ये आरोपी अब तक 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऑनलाइन ठगी कर चुके हैं। पुलिस इन आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर उदयपुर ले आई है। मशहूर टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति में 1.5 करोड़ रुपए जीतने का झांसा देकर जालसाजों ने पलवल के एक शख्स को 25 लाख का चूना लगा दिया। थाने में दर्ज शिकायत में पीड़ित प्रकाश कुमार ने कहा है कि कुछ दिन पहले गेम शो में कुछ सवाल पूछे गए थे, जिसका उन्होंने जवाब देकर अपना फोन नंबर भी दिया था। इसके बाद प्रकाश को जालसाजों ने फोन कर इनाम जीतने का लालच दिया और इनामी रकम की प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर धीरे धीरे 25 लाख रुपए जमा करवा लिए। इंदौर के एमवाई अस्पताल से नवजात बच्चे के चोरी के मामले में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों में 3 महिलाएं शामिल थी। पुलिस के मुताबिक 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए इन्होंने बच्चे को चोरी किया था। विराट कोहली को आईसीसी की वर्ल्ड टी20 का कप्तान चुना गया है। इस टीम में वर्ल्ड टी20 में भारत की कप्तानी करने वाले महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं मिल पाई। पूर्व क्रिकेटरों और कमेंटेटरों द्वारा चुनी गई टीम में भारत से कोहली के अलावा आशीष नेहरा ही जगह बना पाए। टीम का चुनाव हाल ही में संपन्न वर्ल्ड टी20 के फॉर्म के आधार पर किया गया। आईसीसी टी20 रैंकिंग में विराट कोहली और टीम इंडिया नंबर 1 पर कायम है। कोलकाता में वर्ल्ड टी20 खिताब जीतने वाली टीम इंडिया से 1 अंक पिछड़कर वेस्ट इंडीज दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। न्यूजीलैंड तीसरे और इंग्लैंड की टीम चौथे पायदान पर है। आईसीसी टी20 रैंकिंग में गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और आशीष नेहरा ने अपने करियर की उच्चतम रैंकिंग हासिल की है। बुमराह 7वें से चढ़कर 6ठे पायदान पर आ गए हैं, जबकि नेहरा 5 पायदानों की छलांग लगाते हुए 11वें नंबर पर आ गए हैं। वेस्टइंडीज के स्पिनर सैमुअल बद्री टॉप पर हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका के इमरान ताहिर दूसरे और अश्विन तीसरे पायदान पर हैं। पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। कोच के रूप में वकार का कार्यकाल 3 महीने बचा हुआ है। मूसलाधार बारिश के बाद आए सैलाब में पाकिस्तान में कम से कम 55 लोगों के मारे जाने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डिजास्टर मैनेजमेंट अधिकारी के मुताबिक करीब 150 घर बाढ़ में नष्ट हो गए। फ्लैश फ्लड से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका स्वात है, जहां रविवार को 121 सेंटीमीटर बारिश हुई। पनामा पेपर्स लीक्स के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन में व्यापक पारदर्शिता का पक्षधर है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने एक बयान जारी कर ये बातें कही। उधर अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि लीक हुए दस्तावेजों की जांच जारी है। ये जानने की कोशिश हो रही कि कहीं कोई घपला या अमेरिकी कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ। पनामा पेपर्स लीक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने पारदर्शिता को लेकर अपनी वचनबद्धता का बचाव किया है। पनामा पेपर्स लीक में पोरोशेंको पर भी उंगलियां उठी हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मैक्री ने किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल होने से इनकार किया है। करप्शन के खिलाफ जंग के वादे पर पिछले साल चुनाव जीतने वाले मैक्री का नाम भी पनामा पेपर लीक्स में आया है। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, this is Kohli very big. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very